रहस्यवाद के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले तो जो रहस्यवाद है उसमें वह एक मैं अपने परिभाषा के रूप में उसको करूँगी कि रहस्यवाद एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें कोई व्यक्ति या रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता के प्रति, ये जो अलौकिक परम और अव्यक्त सत्ता के, ये बात समझने वाली है, सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है और संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह उस अलौकिक तत्व में डूब जाना चाहता है। ऐसा करके जब वह उसे चरम आनंद की अनुभूति होती है, तब वह इस अनुभूति को बाह्य जगत में व्यक्त करने का प्रयास करता है। किंतु इसमें अत्यंत कठिनाई होती है। लौकिक भाषाएं और वस्तुएं उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए उसे उस पारलौकिक आनंद को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जो आम जनता के लिए रहस्य बन जाते हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि वो जो अव्यक्त या कह सकते हैं अलौकिक मानव समाज, या कह सकते हैं हमारे समाज में हमें लौकिक प्रेम या लौकिक साधना करने में हमें ज्यादा सहज महसूस करते हैं, पर यहाँ पे जो रहस्य भान है वो अलौकिक के रूप में है। जैसा कि तनीषा ने बताया कि साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद, जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो अंतर्मुखी होता है और जो भावनात्मक रहस्यवाद होता है वो बहिर्मुखी होता है। इसलिए जैसी ने प्रेम को बाहर, मतलब वो एक कह सकते हो उन्होंने एक सगुण के रूप में सगुण के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया, जबकि जो कबीर है उनका अंतर्मुखी है। कबीर मन को ही देवालय समझते हैं। उनके अनुसार जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है वह कोई बाहरी घटना नहीं है। इसलिए कबीर का रहस्यवाद है वो आज भी रहस्य बना हुआ है कि मतलब कि इसमें क्या था। कबीर का मानना है कि जब जीव या जो आत्मा है, जब वो परमात्मा से मिलन होता है तो लगता है कि ये दो वस्तुओं का मिलन है, या दो चीजों का, या दो आत्माओं का मिलन है, पर ऐसा नहीं है। कबीर के रहस्यवाद का ये एक है कि जो आत्मा है या परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भी अमर है, आत्मा भी अमर है, तो आत्मा जब परमात्मा के मिलने के जो प्रयास में या जो रास्ते में जब वो निकलती है, तो भले ही वह सगुण का सहारा लेकर के निकलती है, पर ये जो मिलन है जिसमें वह कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, या फिर पिया मोरे जाके मैं कैसे सोई रे, ये जो इनके जो भजन है, उस भजन से ये निकलता है कि जब आत्मा स्वयं परमात्मा के गुणों का वो कर लेती है, अगर उसे जबकि निर्गुण में तो कोई गुण का वो निर्गुण गुण से परे होता है, पर जब वह स्वयं उस भाव में हो जाती है तो वो मिलन होता है। इसमें ऐसा नहीं कि जो आत्मा और परमात्मा में मिलन होता है, आत्मा स्वयं परमात्मा के रूप में परिणित हो जाती है, तब वह मिलन होता है। और इसलिए कबीर जो है कबीर राम का नाम, राम जो शब्द है, राम के पीछे वो दशरथ सुत राम नहीं है। राम का वो केवल एक नाम देते हैं, क्योंकि जो समाज है उसे कहीं ना कहीं नाम जप का एक, कह सकते हैं कि नाम जप करने का उससे एक आदत है, आप कह सकते हो अभ्यास है। तो जो व्यक्ति नाम जप करते हैं, जो समाज में जो हम संसारी लोग नाम करते हैं, हमारे नाम के पीछे भौतिक वस्तु जुड़ी होती है, या फिर हम समाज में भी जिन उदाहरणों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसा कि हम अगर हम किताब कहें तो किताब की वस्तु है, किसी हम व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उस व्यक्ति के नाम से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो भौतिक वस्तु चाहिए होती है। तो इसलिए कबीर ने नाम के पीछे कोई भौतिक वस्तु न जुड़ी हो ऐसा नाम दिया, क्योंकि जो आत्मा स्वयं परमात्मा का परिणित स्वरूप है। तो ये है सर जी ने बड़े सुंदर ढंग से रहस्यवाद क्या है और रहस्यात्मक चेतना क्या है, और कबीर का जो रहस्यवाद है वो किस प्रकार का है, इन सब पहलुओं को बड़े सुंदर ढंग से, खास करके रहस्यवाद को इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से बताया। तो काफी हद तक जो बातें हैं साक्षी जी ने स्पष्ट कर दी है। कुछ जो मोटे मोटे बिंदु हैं इस पे चर्चा और होनी चाहिए, उसको करके एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह जो रहस्यवाद है या साक्षी बस 2-3 मिनट लेंगे, नाराज मत होइएगा आप लोग, बस 2-3 मिनट।
साक्षी जी ने ये बात जरूर स्पष्ट कर दी कि यह जो रहस्यात्मकता है वह किसके प्रति है और कैसे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि इन रचनाकारों के पास ये जो रहस्य है या रहस्यवादी जो विचारधारा है वह उस सत्य का उद्घाटन है। ये सत्य क्या है? तो इन रचनाकारों ने या इन संतों ने या दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य के जीवन का और इस संसार का जो सबसे बड़ा सत्य है वो ब्रह्म है या गॉड है, खुदा है, नाम अलग हो सकते। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब पूरे जीवन का सबसे बड़ा जो निचोड़ है या संसार का जो सबसे बड़ा सत्य है वो ब्रह्म है, तो फिर तो मनुष्य के जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो यही होना चाहिए कि उस सत्य को प्राप्त कैसे किया जाए, जाना कैसे जाए, यही होना चाहिए उसका जीवन का उद्देश्य। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जो सत्य है उसका दर्शन सबको नहीं होता है, नंगी आंखों से नहीं होता है, वह एक विशेष आवरण में बंधा हुआ है और यहीं से रहस्यवाद शुरू हो जाती है। रहस्य यानी जो छिपा हुआ है आपसे, वही रहस्य है, जबकि वो जो सत्य है उसके दर्शन सबको नंगी आंखों से सामान्य आदमी को नहीं हो सकता। तो फिर इन संतों ने कहा कि यह जो सत्य है वो विशेष व्यक्ति को विशेष क्षण में ही प्राप्त होता है। अब अगला सवाल आप कह सकते हैं कि सर ये बताइए कि यह विशेष व्यक्ति और विशेष क्षण कैसे बनेगा, या आम आदमी पूछ सकता है। भैया हम तो इतने हैरान और परेशान थे, दुनिया भर के कर्म कांड कर डाले, और आप बता रहे हो कि विशेष व्यक्ति बनना होगा और विशेष क्षण पैदा करना होगा। तब उन्होंने कहा कि सत्य को जानने के लिए या प्राप्त करने के लिए या उस विशेष व्यक्ति को व्यक्तित्व को प्रदान करने के लिए एक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, जिसे उन्होंने विशेष दृष्टि नाम दिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि यह अंतर्दृष्टि मिलेगी कैसे। तब इन संतों ने कहा या इन कवियों ने कहा यह जो अंतर्दृष्टि है वह अचानक मिलने वाली नहीं, एक दो दिन में मिलने वाली नहीं, एक क्षण में मिलने वाली नहीं चीज है। उसके लिए विरह वेदना के लंबे चरण से होकर के गुजरना। आप देखोगे इन संत कवियों के यहाँ चाहे सूफिज्म हो, चाहे यानी सगुण ज्ञानाश्रयी हो, चाहे प्रेमाश्रयी हो, जो विरहानुभूति है, विरह की जो अभिव्यक्ति है वह आपको सर्वाधिक रूप में दिखाई दी। पाठ्यक्रम में इत्तेफाक से है भी आपके, और उससे बातचीत भी हम लोग थोड़े और विस्तार से करेंगे वहां। यानी बिना विरह की अग्नि में जले तपे वह अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अद्वैत
यानी आत्मा और परमात्मा एक है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो मनुष्य की आत्मा के भीतर ही विद्यमान है। तब फिर ये अलगाव कैसे पैदा हो गया? जो चीज नजदीक है, अपने दिल में है, मन में है, फिर अलगाव। तब उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो पूरा का पूरा जो जीवन है वह माया से आच्छादित है, और जब तक वो माया से आच्छादित रहेगा, वह जो अंतर्दृष्टि है वो संभव नहीं है। और माया के बहुत व्यापक स्वरूप हैं, आप सभी जानते हैं। पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है उसको उन्होंने माया का स्वरूप ही माना है, माया की संरचना ही माना है। और फिर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, बहुत सारे उसके स्वरूप है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए जो विरहानुभूति है या विरह की अग्नि में जो जलना है, वह इन रहस्यवादी कवियों के लिए सबसे साधना का सबसे बड़ा आयाम बन करके प्रस्तुत हो। बिना उस चरण से गुजरे, इसलिए वो विरह की अग्नि में आनंद पूर्वक जल भी रहे हैं और उसके मस्ती के साथ गीत भी गा रहे। सामान्य जीवन में ऐसा संभव नहीं, हम दुख में हो, पीड़ा में हो और आनंद के गीत गाएं, बड़ा संभव सा नहीं लगता, अस्वाभाविक सा लगता है। लेकिन संत कवियों की नहीं। एक तरफ आप देखोगे कि वो, मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में आपको वहां दिखाएंगे हम, आप भांति भांति से अलग अलग प्रतीकों के द्वारा, रूपों के द्वारा वो दिखा रहे हैं कितना खतरनाक है ये विरह की अग्नि, इस विरह में तपना कितना खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ उनको चरम आनंद की, कह रहे हैं कि ज्यों भावे त्यों खाओ। ये जो सर्पणी है विरह रूपी, उससे कह रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि ज्यों भावे त्यों खाओ, जितना मन करे, जैसे मन करे उतना खाओ, मुझे कोई रोक टोक नहीं मेरी तरफ से कोई। क्योंकि उन्हें पता है कि बिना उस विरह के मार्ग से गुजरे ये अंतर्दृष्टि नहीं मिल सकती है। और जब तक वो अंतर्दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक उस सत्य का जो बोध है, सत्य से मतलब फिर से याद दिला दे रहा हूं, परम यानी सृष्टि का निर्माण करता। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है सत्य के, सॉरी, रहस्य के पीछे। सामान्य शब्दावली में आपको ये मैंने समझाने का प्रयास किया है मित्रों। एक पैराग्राफ लिखे, फिर और बातचीत हम लोग कर लेते हैं। रहस्यवाद एक दर्शन है जिसके द्वारा सत्य, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, परम सत्य अथवा ईश्वर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जाता है। वाक्य देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, उसको बना लिया करिए आप। किया जाता है। एक छोटी सी परिभाषा और मेरी तरफ से ले लीजिए। उस अज्ञात परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा उस अज्ञात सत्ता, कौमा, प्राप्ति की उत्कट लालसा तथा तदनुरूप हो जाने की, यानी उसके अनुरूप, ईश्वर के अनुरूप, जैसा कि तनिषा ने भी बताया और साक्षी ने भी बताया था, तदनुरूप हो जाने की तीव्र कामना का नाम
रहस्यवाद है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास है। यहाँ पे मित्रों एक चीज मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि यह जो संत कवियों के यहाँ या कबीर के यहाँ जो रहस्यवाद है, यह कोई नई चीज नहीं थी। रहस्यात्मक अनुभूति विशेष करके सिद्धों के यहाँ बड़े पैमाने पर आ चुकी थी और कुछ हद तक जैन साहित्य में भी यह रहस्यात्मकता आपको देखने को मिलेगी। यानी यह कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन संतों की जो सबसे बड़ी देन है मित्रों रहस्यात्मकता को लेकर के, कि इन संत कवियों ने किया क्या कि इस रहस्यात्मकता को दरअसल उन्होंने व्यवहारिकता के धरातल पे बदला। यानी विशुद्ध सैद्धांतिक पक्षों की बात इन्होंने केवल नहीं की। आप सिद्ध साहित्य में पढ़ेंगे, जैन साहित्य में पढ़ेंगे और कुछ हद तक थोड़ा बहुत नाथ में भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शून्यवाद जो है थोड़ा सा वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगा हल्का फुल्का। तो वहां पे आप देखोगे कि सैद्धांतिक पक्षों की बातें ज्यादा की, लेकिन चूंकि कवियों का या संतों का या कबीर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह व्यापक जन समुदाय के जीवन का उद्धार करना, यानी उसके व्यक्तित्व को या उसके जीवन को या उसके चरित्र को नैतिक मर्यादा में बांधना, और वह जो साधना के गलत स्वरूपों में उलझा हुआ है उससे मुक्त करके उसे भक्ति या साधना के सही मार्ग पर ले जा। इसलिए इन संत कवियों ने किया क्या कि इस रहस्यात्मकता का जो प्रयोग है वह उन्होंने व्यवहारिकता के धरातल पे ज्यादा करने का, और इस रहस्यात्मकता के द्वारा मनुष्य के जो बाह्य आचरण है, अब आचरण देखिए यहाँ पे व्यावहारिक व्यापक चीज है, आचरण में वो सारी चीजें आ जाएंगे जो धार्मिक क्रियाकलापों से कर्मकांडों से जुड़े हुए हैं। इन कवियों ने किया क्या, बड़ा खूबसूरत काम किया कि इस रहस्यात्मकता के द्वारा वो पूरे पूरे आचरण की मर्यादा को जो है वो बदलने का प्रयास किया, जो उसके दैनिक जीवन में शामिल हो गया था, साधना को लेकर के या भक्ति को। यह बड़ा इनका अनूठा काम था, प्रयोग था। तो जैसा कल तनिषा जी कह रही थी कि कई बार ऐसा लगता है कि कबीर डांट रहे हैं या फटकार रहे हैं या धमका दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो जो साधना के मार्ग पे जो व्यक्ति गलत रास्ते पकड़ा हुआ, गलत ट्रैक पकड़ा हुआ है, उससे वो उसको हटाना चाहते। वो डरा नहीं रहे हैं अपने विरह वर्णन के द्वारा कि भैया बड़े इसमें तो लफड़े हैं, सांप जो है वो 24 घंटा डस रहा है, शरीर जो है वो जर्जर हो गया, बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा है। तो ये डराने के लिए नहीं था, वो ये दिखाने के लिए था कि यह जो तुमने सरलीकृत रूप पकड़ रखा है भौतिक सांसारिक, वास्तव में उसके द्वारा उस सत्य की जो है वो ज्ञान या बोध या साक्षात्कार संभव नहीं है। उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। और मित्रों हम सभी व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं कि वास्तव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, या किसी विषय को मान लो हम पढ़ रहे हैं, तो उस विषय की ही अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें घोर अनुशासन से होकर के ही गुजरना। बहुत सांसारिक आनंद वाला जीवन जी करके हम अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं बन सकते, जानकार नहीं बन सकते। हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनुशासन में अपने को बांधना पड़ेगा, रूम में सीमित करना होगा। एक मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो कबीर भी यही समझाना चाहते हैं अपने रहस्यवाद के द्वारा या विरह वर्णन के द्वारा।
ये जो उलझे हुए हो, वास्तव में एक्चुअल में वो अंतर्दृष्टि पैदा आपके अंदर नहीं कर पाएगा। अब देखो पूरा हिंदुस्तान जो है वो कोचिंग में उलझा हुआ, उसको लगता है कि कोचिंग में जाने से ही अंतर्दृष्टि मिल जाएगी विषय की। जबकि सच्चाई ये है, मैं एक सामान्य उदाहरण जानबूझ करके दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप नाराज जरूर नहीं होंगे हमारी इस बात से, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा लगता है कि उसको कंफर्टेबल लगता है वो उदाहरण देना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है रहस्यवाद का वो यही है कि उस सत्य का उद्घाटन, सत्य के प्रति प्रेम को पैदा करना, सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि को पैदा करना। तो कोई पूछे आपसे तो सामान्य बिल्कुल भाषा में समझाओ, ऐसे समझाओ कि उस आत्म या परम सत्ता के प्रति जो आकर्षण है वही रहस्यवाद है। अब उस रहस्यवाद का सहारा लेकर के वो जो साधक है वो अपने भीतर अंतर्दृष्टि पैदा करना चाहता है, क्योंकि बिना अंतर्दृष्टि के ऐसे जवाब देना बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में, तब जो है बात बनेगी मित्रों। ठीक है, अब कबीर के यहाँ जो थोड़ा सा मुड़ते हैं हम लोग। देखो कबीर ने जो रहस्यात्मकता का प्रयोग किया है, इसके लिए उन्होंने तीन माध्यम पकड़े, तीन विषय कह सकते हो, या जो है तो आप सभी जानते हो कि रहस्यात्मकता का जो मूल है वो प्रेम है, क्योंकि बिना प्रेम के जो है वो आकर्षण ही नहीं पैदा होगा। इसलिए प्रेम होना जरूरी है, किताबों से, कॉपी से, पेन से, अपने लिखावट से और अपने लक्ष्य से। क्योंकि जब तक आप मोहब्बत नहीं करोगे तब तक जो है यह अंतर्दृष्टि पैदा होने वाली बिल्कुल है नहीं। इसलिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि किताबों से मोहब्बत होना चाहिए, जैसे कबीर को मोहब्बत हो रहा है उस खुदा से, उस राम से। वक्त लगेगा मोहब्बत करने में, समय तो लगता ही है, एक तो मोहब्बत हो नहीं जाता। अब ये मत कह देना आपकी सर प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तब तो समझ लो कि बड़ा फिर समस्या हो जाएगी यहाँ। सबसे पहला काम जो है, जो विषय है वो प्रेम है, रहस्यात्मकता का जो विषय है। क्योंकि जब प्रेम करोगे तभी उस अलगाव का, उस दूरी का एहसास होगा, क्या कर रहा था। इस प्रेम में इतना आनंद है और हम दूर बैठे हुए हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, खोए हुए हैं उसको, सांसारिकता के चक्कर में पड़कर, मोह माया के चक्कर में पड़कर। क्योंकि लग रहा था कि डीजे बज रहा तो उसमें जो आनंद है, रात भर पार्टी करेंगे, आंटी से नहीं डरेंगे, उसमें जो आनंद है वह उस किताबों के साथ मोहब्बत करने में कहाँ है। लेकिन जब आपको बोध हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तब उल्टा हो जाता है। तब वो सारे रात भर पार्टी चलेंगे सब बेकार लगने लगते हैं, वो सारे डीजे, वो सारे फंक्शन, फिर उसके प्रति आपको विरक्ति शुरू होती है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार तो हो गए, विरोधी हैं सारे दोनों। तो वहां जब आपको मोहब्बत पैदा होगा तब फिर वास्तविकता का बोध होना शुरू। मैं जानबूझ करके, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं जानबूझ करके इस प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप कबीर के रहस्यात्मकता को थोड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में समझने का प्रयास करें। बाकी गुण दार्शनिक शब्दावली तो साक्षी ने भी रख दिया और तनीषा ने भी आपको बड़े अच्छे से समझाया। तो प्रेम होना चाहिए। अब दूसरा चरण है जो संतों ने बड़ा तवज्जो दिया और सूफियों ने भी बड़ा तवज्जो दिया कि भाई इस प्रेम को बताने वाला, सही प्रेम करवाने वाला, क्योंकि कई बार गलत फहमी के कारण जो है हम लोग बर्गर पिज्जा को भी प्रेम का स्वरूप समझ लेते हैं कि सोने का अंगूठी दे दिया या गले का वो अच्छा बनवा के दे दिया या गुलदस्ता 500-600 रुपए खरीद के दे दिया, महंगा सूट और वगैरह खरीद के दे दिया, कोई गिफ्ट आइटम दे दिया तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा प्रेम। इसलिए गुरु चाहिए। इसलिए जो दूसरा विषय है रहस्यात्मकता का संतों के यहाँ, कवियों के यहाँ या कबीर के यहाँ, वह है गुरु। क्योंकि गुरु बताएगा कि एक्चुअल में प्रेम आपको कैसे करना है। क्योंकि याद होगा पहले फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे बताया था कि क्या पढ़ना है, इससे जानने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। पता चला आपने साल भर मेहनत किया और गाइड में पढ़ डाला,
मोहब्बत किया आपने, मोहब्बत में आपकी कमी नहीं थी। आप कह सकते हो कि सर आपने कहा था मोहब्बत करो किताबों से, अब हमने मोहब्बत तो किया सर लेकिन नई सड़क वाली किताब से कर लिया, अब फिर लफड़ा हो गया। तो आपको ये देखना होगा कि जो मोहब्बत का जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हो, प्रेम का जो रास्ता अख्तियार कर रहे हो, वो ट्रैक सही है कि नहीं, आप मार्ग सही है कि नहीं। इसके लिए गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता, पथ प्रदर्शक की बहुत ज्यादा। इसलिए कवियों ने, संत कवियों ने और कबीर ने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया। आप जानते हो दोहा बहुत प्रसिद्ध है गुरु गोविंद खड़े कि ईश्वर भी खड़ा है और गुरु भी खड़ा है, तो मैं बलिहारी गुरु गुरु को ज्यादा तवज्जो दूंगा। क्यों वो ईश्वर से बड़ा बता रहे हैं, उसका कारण यही है, वो एक सांसारिक जीव है और सांसारिक जीव के भटकने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है कि भौतिक वस्तुओं में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है ना, वो बार बार आपको आपके लक्ष्य से भटकाएगा, दिग्भ्रमित करेगा। चलो यार आज रहने देते हैं, आज तो पार्टी है, कर लेते हैं, 2-4 दिन की बात है, क्या बिगड़ जाएगा, फिर शादी तो होने वाली नहीं, उसमें जो आनंद है वो इसमें कहाँ मिलने वाला। वो बार बार आपको ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि उसमें आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वो तुरंत उसके जो है रिजल्ट आते हैं ना। भौतिक वस्तुओं की एक खासियत है कि उसके रिजल्ट जो है वो तुरंत मिलते हैं, और जो गूढ़ चीजें होती हैं, आंतरिक चीजें होती हैं, उनका जो रिजल्ट वो देर से आता है, कम वक्त। मनुष्य का स्वभाव है कि उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, फटाफट। इसलिए गुरु को तवज्जो दे। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है इनके रहस्यात्मकता के अंतर्गत है, वो है प्रणय विरह का निवेदन करना, जिसको उन्होंने सर्वोपरि स्वीकार किया है अपनी रहस्यात्मकता के अंतर्गत। गंभीरता के साथ और व्यापकता के साथ इन तीनों विषयों का जो है चयन किया, और इन तीनों के द्वारा सत्य की अंतर्दृष्टि अपने भीतर पैदा करने का प्रयास किया है मित्रों। एक चीज और इसमें आप जरूर जोड़ लेंगे कि तीन के अलावा जो है वो आचरण को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि वो भक्ति भावना में आपसे बातचीत हो चुकी है, यानी तीन चीजें, दो चीजों पे हम लोगों ने बातचीत किया था कि कथनी और करनी में सामंजस्य है, लेकिन एक चीज उसमें और आज जोड़ दीजिए, कथनी, करनी और रहनी आजकल की बाबाओं की तरह नहीं कि सोने के सिंहासन पे बैठ रहे हैं, चांदी के सिंहासन पे बैठ रहे हैं, बड़े बड़े जंकम मंकम उनके देखो तो लगता है कि गए हैं वैराग्य पैदा करने के लिए, और खुद ही राग पैदा हो जा रहा है उनका वैभव देख करके, उनका टेंट देख करके, उनके जंकम मंकम देख करके, उनके शिष्यों को देख करके। इतना आनंद का जीवन है यार। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं इन लोग। समाज के सामने खुद पहले एक आदर्श प्रस्तुत कर, इसलिए इनकी जो रहनी है, रहन सहन है, अभी बहुत सादा है, सामान्य है, तब वो समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। इसलिए गांधी ने पहला काम ये किया। ऐसा नहीं आप कह सकते कि गांधी ने सर कपड़े छोड़ करके एक धोती ओढ़ के क्या कर लिया। बहुत बड़ा तीर उससे उन्होंने नहीं मारा, लेकिन जो सबसे बड़ा तीर मारा वो यही मारा कि उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। अगर उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है, तो मैं उसका नायक तभी बन पाऊंगा जब मैं उसके जैसा जीवन जी पाऊं। इसलिए आजीवन वो एक जो आदर्श लेकर के चले कि जब तक मैं श्रम नहीं करूंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि आम आदमी उसी दौर से गुजर रहा है। तो एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं गांधी, कबीर अपनी रहनी के द्वारा। कि वाणी से कहना तो बहुत आसान, प्रवचन दे देना तो बहुत आसान, इससे समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं हो पाता है जब तक कि करनी और रहनी वैसा ना हो, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आचरण को इन्होंने बड़ा तवज्जो दिया अपने भक्ति के अंतर्गत भी, और भक्ति चूंकि रहस्य उसी का एक पार्ट है तो उसके अंतर्गत भी दिया मित्रों। तो कहने का मतलब कि जो रहस्यात्मकता है उसका जो मुख्य विषय है वो आत्मा और परमात्मा के
मिलन को स्थापित करना या उसके संबंधों को जो अलगाव आ गया है, ये अलगाव किसके कारण है? आप बताओगे माया के कारण है, या भौतिक आकर्षण के कारण है, या भौतिक जो भ्रम है, या काम क्रोध मद लोभ जो 5 विकार है उसके कारण। ये कोई पूछे भाई ठीक है, एक तरफ वो अद्वैतवाद कह रहे हैं, तो ये द्वैतता आई क्यों? कोई पूछ सकता है आपसे, आप जवाब दो। ये जो द्वैतता है वो माया के कारण है, भौतिक संसाधनों के कारण, उपादानों के कारण है, लोभ मोह ये जो 5 विकार है उसके कारण। तो उस विकार को, उस भेद को, उस अलगाव को, उस द्वैतता को समाप्त करके आत्मा और परमात्मा की अद्वैत स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही रहस्यात्मकता का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे आप जवाब दोगे खूबसूरत अंदाज में। ठीक है मित्रों, तो इसमें आप सभी जानते हो कि जो गॉड है, जो सत्य है, जो खुदा है, वो उनके लिए जो है वो प्रिय है, यानी क्या है, पुरुष है, यानी पति है, कंठ है, और जो साधक है वो क्या है, स्त्री है, यानी विवाहिता है, वधू है, या महिला है, या नायिका है, जो भी आप उसको, प्रिया है, जो भी आप कह सके। तो ये संबंध है, यानी पुरुष और स्त्री का संबंध है। साधक स्त्री है, नारी है, जो उस प्रियतम के विरह में तड़फ रही है और रहस्यात्मकता के द्वारा जो है उन्हें उस अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना चाहती है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, इसको आप रख लीजिएगा और थोड़ा सा विस्तार दे दीजिएगा। एक उदाहरण हमारी तरफ से ले लो फटाफट, फिर बाद हम लोग दर्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसक अलह की जाति है, इसक अलह की जाति है, कौमा इसक अलह का अंग इसक अलह औजूद है, कौमा इसक अलह का रंग, इसक अलह का रंग, अल्लाह माने अल्लाह। हालांकि ये दादू दयाल का कथन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तुलनात्मक रूप से दे सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि जो है वो आपके उत्तर को और खूबसूरत बना देगा। कबीर का जो है दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर है राजा राम बहता, और एक और कौन सा है, राम मोरा पीयू में राम की बहुरिया। ये 2 आप उठा करके वहां पे डाल दीजिएगा, बन जाएंगे। इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा वो, ठीक है जी सर। तो इसको बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि रहस्यात्मकता को लेकर के भी पूछ देता है ना। तो अब ये जो 4 बिंदु मैंने आपको बताया, तो 4 के उदाहरण करके अलग अलग व्याख्या कर देंगे, और कुछ जो है 1-2 परिभाषा और उदाहरण आपके साथ डाल दीजिए, ठीक है। जी सर। काम आपके बन जाएंगे। बाकी जो दर्शन पे बात कर रहा हूँ वो तो उसके अंतर्गत रहेंगे ही रहेंगे। अब हम लोग को बात करनी है कबीर का दर्शन या दार्शनिक चेतना या दार्शनिक तत्व। देखिए, जो दर्शन शब्द है उसका मतलब ही है जिसके द्वारा देखा जाए, यानी दृष्टि। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात वस्तु का जो वस्तु, अब यहाँ पे वस्तु क्या है, ये चराचर जगत। वस्तु का मतलब ये चराचर जगत। अब ये जो चराचर जगत है जिसे हम अपने आंखों से देख रहे हैं, दर्शन आपके भीतर सवाल पैदा करता है। दर्शन का मतलब ही है जिज्ञासा, यानी सवाल। सवाल किसके प्रति? फिर मैं बता रहा हूं, वह सत्य के प्रति। यह जो चराचर जगत है जो मेरे आंखों के सामने है, वह किसने बनाया होगा? ये जो मेरा पूरा का पूरा शरीर है, ये किसने बनाया? किसने इन नदी को, पशु को, पंछी को, पर्वत को किसने बनाया? मनुष्य मर रहा तो मरने के बाद कहां जा रहा है? कौन मार कौन रहा है? जन्म कौन दे रहा है? इस संसार का स्वरूप क्या है? इसका संचालन कौन कर रहा है? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? यह पानी कैसे आया? नदी कैसे? पर्वत? तमाम जो सवाल उठेंगे आप इस चराचर जगत के प्रति, दरअसल उन्हीं प्रश्नों का समाधान ढूंढना ही दर्शन है।
लेकिन यार फिर से आपको मैं दोबारा याद दिला दे रहा हूं कि दर्शन सिर्फ और सिर्फ उस सत्यभूत जो तत्व है जिसे हम ईश्वर का नाम देते हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम देते हैं, या जो भी या प्रकृति का नाम देते हैं, उससे संबंधित आध्यात्मिक प्रश्नों की ही बात करता है। बस इतना पकड़ के रखना है। ये काउंटर हो सकता है आपसे, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे वो भी क्या दर्शन है? दर्शन में आएगा तो आप कहोगे कि नहीं सर, इस चराचर जगत का जो संबंध है उस सत्य के प्रसाद, इस सृष्टि के निर्माण